नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा, पूरे देश में 5G सेवाओं का लक्ष्य अगले वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की। और प्रदेश में मौसम में एक बार फिर बदलाव, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट के बाद शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कर रहा है। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के समन्वय से विभिन्न विषयों से संबंधित बजट घोषणाओं पर चर्चा होगी। सफाई मित्र, प्रमुख गैर सरकारी संगठन, नागरिक संगठन, कर्मचारी संगठन, वित्तीय संस्थान, शहरी नियोजक और जनप्रतिनिधि इस वेबिनार में शामिल होंगे और अपनी राय साझा करेंगे। संबंधित पक्ष स्वच्छता में प्रौद्योगिकी के उपयोग, गीले और सूखे कचरे के प्रबंधन और अपशिष्ट से धन संयंत्रों के जरिए बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सभी शहरों में मशीनीकृत स्वच्छता सुविधाओं सहित बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यान्वयन रणनीति और समय सीमा पर चर्चा करेंगे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में आज से नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 2 दिन की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई गणमान्य अतिथि उभरती वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों के लिए कल शाम रात्रि भोज आयोजित किया जाएगा। कल 2 सत्रों में बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने और सुधारों की आवश्यकता, खाद्य और ऊर्जा संरक्षा, विकास सहयोग और आतंकवाद के प्रतिरोध, नई एवं उभरती चुनौतियों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि समूचे देश में 5G सेवाओं का लक्ष्य अगले वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि अब तक देश के 387 जिलों में 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में इस वर्ष मार्च के अंत तक 200 शहरों को 5G सेवा के लिए शामिल करने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन ये लक्ष्य 1 महीने पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। श्री वैष्णव ने प्रस्तावित दूरसंचार विधेयक के संसद के आगामी सत्र में पारित होने की आशा व्यक्त की। बीकानेर में चल रहे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में कल केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्रीय संचार ब्यूरो की डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से आमजन को कला और संस्कृति के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। प्रदर्शनी में भारत की आजादी से जुड़े घटनाक्रमों, आजादी के महानायकों और राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में गंग नहर, महाराजा गंगा सिंह के विकास कार्यों, आजादी के गुमनाम सिपाही गंगू मेहतर और कालीबाई के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। महोत्सव में कल भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में हंसराज हंस ने सूफी कलाम पेश किए। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव, बीएसएफ के महानिरीक्षक सहित तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल शाम कोटा के झालावाड़ रोड स्थित
ऑक्सीजोन सिटी पार्क का भ्रमण कर वहां करवाए गए विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण का अवलोकन किया। श्री मिश्र ने इसके बाद मीडिया से बातचीत में ऑक्सीजोन सिटी पार्क को अनूठा बताते हुए कहा कि इस उद्यान में मनुष्य और प्रकृति के संतुलन को बहुत सुंदर और सृजनात्मक ढंग से दिखाया गया है। कोटा आने वाले पर्यटकों को एक बार यहां अवश्य आना चाहिए। इस अवसर पर काजरी निदेशक डॉ ओपी यादव ने संस्थान में चल रही शोध परियोजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्य योजना में लू और तापघात से बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से सभी जिलों में दिशा निर्देशों का प्रचार प्रसार करने को भी कहा है। मंत्रालय के निर्देशों में कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाएं, तरल पदार्थ, आइस पैक, ओआरएस और सभी आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य सुविधा तैयारियों की समीक्षा की जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की 3 अप्रैल को होने वाली परीक्षाएं अब 4 अप्रैल को होंगी। राज्य सरकार द्वारा 3 अप्रैल को महावीर जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के कारण बोर्ड ने यह फैसला किया है। बोर्ड के प्रशासक भंवरलाल मेहरा ने बताया कि सेकेंडरी स्तर की गणित और सीनियर सेकेंडरी स्तर की कंप्यूटर विज्ञान और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस विषय की परीक्षा 3 की बजाय 4 अप्रैल को ली जाएगी। बोर्ड ने संशोधित परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। बीकानेर में आज से 2 दिनों की उद्यानिकी सेमिनार आयोजित होगी। उद्यान विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ये सेमिनार होगी। उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक हरलाल सिंह ने बताया कि सेमिनार में जिला कलेक्टर किसानों के साथ उन्नत उद्यानिकी पर माटी पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि 12 तकनीकी विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। इसमें करीब 100 किसान भाग लेंगे। सीकर के खाटूश्याम जी में चल रहा फाल्गुनी लक्खी मेला अपने पूरे परवान पर है। मेले में अब तक 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने खाटूश्याम बाबा के दर्शन किए हैं। आयोजन समिति ने बताया कि मुख्य मेला 3 मार्च को भरेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्याम भक्तों के जत्थे ही जत्थे नजर आ रहे हैं। खाटू की ओर आने वाले सभी मार्गों पर बाबा श्याम के जय घोष सुनाई पड़ रहा है। मन्नत के साथ देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं की खाटू नरेश की एक झलक मिलने से ही आनंद की अनुभूति हो रही है। जिला प्रशासन, खाटू मंदिर कमेटी की व्यवस्थाओं से हर कोई संतुष्ट नजर आ रहा है। अभी मुख्य मेला 3 मार्च को होना है, लेकिन करीब 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने होली के त्योहार पर गौ काष्ठ से होलिका दहन करने के लिए शहरवासियों से अपील की है। लोगों को जागरूक करने के लिए महापौर ने कल गौ काष्ठ अपनाएं, पर्यावरण बचाएं पोस्टर का विमोचन किया। डॉ सौम्या ने बताया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हिंगोनिया गौशाला में 400 क्विंटल गौ काष्ठ तैयार किया गया है। उन्होंने व्यापार मंडल संस्थाओं और विकास समितियों से भी अपील की कि वे होलिका दहन में गौ काष्ठ का उपयोग करें। इसके लिए नगर निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिस पर फोन करके आमजन निःशुल्क गौ काष्ठ प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में कल हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। अलवर में भी कल शाम चली ठंडी हवाओं के बाद बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान गिरा। मौसम विभाग ने बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में आज भी कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरे देश में 5G सेवाओं का लक्ष्य अगले वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। और प्रदेश में मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।